पंचकूला में हरियाणा योग सभा के बैनर तले स्वामी लाल जी महाराज योग दिव्या मंदिर सेक्टर 12 पंचकूला स्थित सभा के मुख्यालय में 8 से 15 मई तक 8 दिवसीय निःशुल्क योग एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों चमत्कारों में ये कुछ मामले हम आपके सामने आप बीती लोगों की जुबानी ही सुनेंगे, जो स्वामी के यौगिक दिशा निर्देशों और उनकी योग शक्तियों के प्रभाव से सैकड़ों लोग असाध्य बीमारियों से मुक्त हुए हैं, जिनका मेडिकल साइंस के पास भी कोई उपचार नहीं। तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पंचकूला से कैमरामैन चेतन के साथ विक्रांत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। घुटनों की प्रॉब्लम है, घुटनों से चला रहे 4 साल से मैं बेड पे थी। अच्छा। पूरा बेड पे मेरे को मेरे हस्बैंड उठाते थे, वॉशरूम में लेके जाते थे, उठाते थे, सारा काम मेरे हस्बैंड करते थे। हाँ। अब मुझे मुश्किल से 10 दिन हुए यहाँ पे आए हुए। पहले तो मैं वॉकर से चलती थी, अलग स्टिक लेके चलती हूँ। 2 दिन से अब मेरे में इतना इम्प्रूवमेंट है कि मैं इंडिपेंडेंट अपने आप चल सकती हूँ। बहुत बड़ी बात। Only 10 days योगा इज ए गुड मेडिसिन। हैप्पीनेस, मेरी बाजू नहीं उठती थी, अब मैं दोनों बाजू उठा सकती हूँ अपनी। बहुत बड़ी बात। तो ओनली 10 डेज में ही इतना हुआ है, तो मुझे मोटिवेट बहुत यहाँ मिला है, हैप्पीनेस मिली है, बहनों का साथ मिला है। यंग ब्लड जो है ग्रुप में मेरे, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप ठीक हो। एक चीज, एक क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ आने से पहले कितने सालों से दुखी थे और क्या क्या किया आपने? 4 इयर्स इलाज कराया? इलाज तो मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। ऑर्थो का डॉक्टर, सिविल हॉस्पिटल, साकेत हॉस्पिटल, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, बहुत सारा है, दिल्ली तक मैं इलाज ले चुकी हूँ। लेकिन मुझे इवन कि मैंने कोई कहता बेल पत्थर खा लो, फलाना खा लो, ये सारी चीजें मैं खा चुकी थी। अब तक ये मैं बकरी नहीं बनना, पेट पत्ते खा के मैं योगा ज्वाइन करती हूँ। किन्होंने आपको ठीक किया बता? निशा मैम ने। इनको लो। निशा मैम ने बहुत आशीर्वाद, बहुत सेवा 10 डेज में, ओनली 10 डेज में बहुत आशीर्वाद। मैं इनके साथ मेरा यंग बढ़ जाए कि मैंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया जी। मुझे पावर इनसे मिली, मेरे को क्या बात, पावर मेरे को इनसे जीने का सहारा मिला, अपने लिए जीने की इच्छा जागृत हुई। आप बोलिए कैसे एनकरेज किया, बोलो ना जरा। मेरे को जीने की बहुत, अपने आप से प्यार करना मुझे इन्होंने सिखाया। क्या बात, आप बोलिए। इन आंटी को मैं काफी सालों से जानती हूँ। मैंने इनको देखा, ये बड़ी एक्टिव थी, मंदिर जाते थे, बड़े हेल्दी थे। इन्होंने तो मेरे ख्याल से 20-25 किलो वेट रिड्यूस कर लिया होगा अपनी बीमारी में। जब मैंने इनको यहाँ देखा तो मैं बड़ी शॉक हुई कि आंटी तो इतने एक्टिव थी, इनको क्या हो गया। अच्छा। पर मेरे देखते देखते विदिन अ वीक शी वाज वॉकिंग। हमें बहुत अच्छा लगा, आंटी को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये ठीक हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं खुद भी 6-7 मंथ से आ रही हूँ। मैं छुट्टियाँ भी बहुत मानती हूँ वैसे। मुझे स्टमक की प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा, इंडाइजेशन की, थोड़ा सा स्ट्रेस भी, जैसे बहुत बिजी लाइफ है। तो मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बड़ी अच्छी नींद आने लगी, हैप्पीनेस, वही फिर पहले वाला ग्लो आने लग गया फेस पे। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी हंसी पहले कहीं खो गई थी, वो वापस आ गई है। जैसे बच्चे हंसते हैं आप वैसे हंसते हैं। छोटी सी बात है, खिलखिलाती हूँ। पहले मैंने वो सब छोड़ दिया था, पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, वो सब वापस आ गया, जस्ट ड्यू टू निशा मैम। क्या बात, क्या बात। यहाँ मैं रोज प्रे करके जाती हूँ कि गुरुजी मुझे कल फिर से बुलाना। मैं जिस दिन नहीं करके जाती हूँ छुट्टी हो जाती है। क्या बात, क्या बात। बोल के जाती हूँ, मत्था टेक के जाती हूँ, फिर मेरा टाइम सेट हो जाता है, मतलब मुझे टाइम मिल जाता है आने का, फिर तो मैं बिजी हो जाती हूँ। फिर बहुत पॉजिटिविटी मिलती है इस आश्रम में आके, बहुत अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू गुरुजी। मेरे को सैटिका और घुटनों की प्रॉब्लम थी, 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बहुत अच्छा गुरु जी का यहाँ आशीर्वाद में कुछ अलग ही वो है। बाकी मैम का आशीर्वाद हमारे साथ, देखो ये सारा लगे हुए, सारा ग्रुप को हमारा एक दूसरे को बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल। जय गुरु जी की। यहाँ पे आके जितना हमें प्यार मिला है उसका तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। इतना अपनापन और जो निशा मैम ने हमें दिया है वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। मेरे यहाँ पे इतना फ्रोजन शोल्डर में पेन होती थी कि बहुत ज्यादा मेरे को दिक्कत थी कि रात को सोते समय मेरी बॉडी ऐसे सो जाती थी कि मेरे को सोए हुए उठना पड़ता था कि पता नहीं क्या फील हो रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे योगा करने से मुझे जो मेरे में ये चेंजेस आई है कि वो 10-15 दिनों में वो मेरी पेन सारी खत्म हो गई। इतना मुझे यहाँ पे आके
सालों से आ रहे हो आप लोग? मेरे को 6-7 महीने हो गए हैं, तो मैं उस इतने टाइम से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन मेरे को 15-20 दिनों में मुझे अपने में इतना चेंज हुआ कि मेरे को यहाँ पे छोड़ने का मन ही नहीं करता। और गुरुजी का इतना आशीर्वाद है कि वो हमें इतनी इंस्पिरेशन देते हैं कि हमें घर बैठे हुए खींच कर लेकर आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आना हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ये जो पेन आप बोल रहे हो कितने सालों से थी? ये मेरे को थी 2 सालों से। अब ठीक है? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बचपन में मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। मैंने बचपन से कभी मूंगफली नहीं खाई थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मूंगफली खाई निशा मैम की वजह से। मैं सबको खाते देखती थी, मैं सोचती थी पता नहीं कैसी होती है ये, हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई थी। बड़े होके मैंने मेडिकल ले लिया, जिसकी वजह से मेरा साइनस अस्थमा में बदल गया। मुझे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि मैं आगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का सपना छोड़ दूँ। काश मैंने तब योगा ज्वाइन कर ली होती, मैंने अपना ड्रीम भी पूरा कर लिया होता। लेकिन मैंने भी 6 महीने पहले ही योगा ज्वाइन की। मैं हर रोज रात को 3-3, 4-4 बार इनहेलर लेती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा अटैक होता था कि मेरे बच्चे आके मुझे इनहेलर देते थे। लेकिन मुझे याद नहीं है पिछले 4 महीने में मैंने एक बार भी इनहेलर लिया हो। ऑल क्रेडिट गोज टू निशा मैम। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही ये विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी, तो मुझे किसी भी चीज का यकीन नहीं होता था सिवाय एलोपैथिक के। लेकिन पहली बार मैंने अपने आप को ही गलत समझा और ये माना कि नहीं, एलोपैथी के अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। और मैं उन लोगों को भी कहूंगी जो मानते हैं कि एलोपैथी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं, योगा सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। थैंक यू निशा मैम। लेकिन कुछ चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। मैंने जब से योगा में आना स्टार्ट किया, ये 7 दिन में इसका सारा दर्द चला गया। इसके शरीर में बहुत दर्द था। मैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, IIMS हॉस्पिटल और PGI से मैंने इसका बहुत इलाज कराया, इसको कहीं से आराम नहीं लगा। और जब से मैंने योगा स्टार्ट किया, ये 7 दिन में इसका दर्द खत्म हो गया। 7 महीने में चलने लग गई और कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी। यहाँ से इसने खाना पीना सब स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया और ये दौड़ने लगी है। इसका दर्द दवाई तो पहले दवाई चलती थी, 10-10 लेती थी एक टाइम में, जैसे दिन में इसकी 30 गोलियां हो जाती थी। अभी ये एक भी नहीं लेती है। नहीं, पर कितने सालों से तकलीफ थी? इसके 12 साल से गुरुजी शुरू से इसके पैदा हुई थी। इसके साल में इसके क्या नाम है, बुखार होना शुरू हो गया था। तो जैसे इसके मैंने पूरे 12 साल से मैं इसको घुमा रही थी। 12 साल से मैंने 3 दिन तक देखा है, कभी कहीं आराम नहीं लगा। यहाँ योगा में आगे इसके आराम लगा दी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। नेहा मैम जी की मेहनत की, नेहा मैम ने बहुत मदद की और गुरुजी का आशीर्वाद से नेहा जी की कृपा सब ठीक हो गई है। अब ये बिल्कुल ठीक है, अभी कोई दवाई नहीं ले रही है, अब बिल्कुल खेल रही है, कूद रही है। नहीं, मैं अपने पास रखती थी, अपने हाथ से रखती थी इसको, ये खुद ना चल सकती थी, ना उसे ना खा सकती थी। अभी बिल्कुल ठीक है अब गुरुजी की कृपा से। और कोई दवाई नहीं? कोई दवाई नहीं ले रही गुरुजी अभी। और 30 गोलियां लेते थे? 30 गोलियां दिन में, 30 गोलियां। अगर एक टाइम मेरी गोली मत दो ना तो सारा दिन बैठ कर रहती थी, हिल नहीं सकती थी, इतना पेन था इसके शरीर में। अभी बिल्कुल ठीक है गुरुजी, आप गुरुजी का आशीर्वाद से। बच्ची को नया जीवन मिले, हाँ, हम भी यहाँ ये से मिला, कामना करते यहीं हैं। मिला। ये हमारे लिए तो खत्म ही थी गुरुजी। और ये नेहा को मैंने भी देखा है, गजब नेहा जी ने बहुत मेहनत की, नई जिंदगी दे दी। नई जिंदगी गुरुजी नेहा जी ने दी और आप गुरुओं ने दी है। ना, हम तो नहीं हैं, गुरु जी हैं हमारे, तो सब नहीं गुरुजी हमारे जो कुछ भी हम नहीं कर दिया। इसको रोकते थे, सुबह शाम को रात को नींद नहीं आती थी, ना इसके पापा को आती थी ना मुझे आती थी। इसको लेके रोकते थे हर तक, बहुत दिन हो रहा है, मतलब ठीक होगी ना होगी। हमने गुरुजी इसका ना 15-20 लाख रुपया लगा लिया हमने इस गुड़िया पे, लेकिन इसको कहीं से आराम नहीं हुआ, कहीं से भी। लेकिन जब से यहाँ हमने योगा स्टार्ट किया है, 7 दिन में इसका दर्द खत्म हो गया था। ये खाने लगी थी, इसकी दवाई धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, तो हमने बंद कर दी थी। अब ये ना कोई दवाई ले रही, गुरुजी खाती है, पीते, खेलती कूदती है सब। आप रहते कहाँ हैं? 20 सेक्टर में गुरुजी। कहाँ? 20 सेक्टर तो बहुत होते हैं। पंचकुला 20 सेक्टर। पंचकुला, हाँ। तो ये पंचकुला आश्रम की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, पंचकुला। किसी ने नहीं बोला। और लोग ढूंढते फिरेंगे नेहा जी कहाँ है और निशा जी कहाँ है। वो पंचकुला योग दिव्य मंदिर है, योग चिकित्सालय। हम जहाँ यहाँ भी पे गए गुरुजी, सेवा। हमने खूब पैसा प्राप्त किया, लेकिन यहाँ हमने एक भी पैसा नहीं देना पड़ा, एक भी। ये बहुत बड़ी बात, एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। आज मेरी बेटी हमारे साथ है, अच्छी है, स्वस्थ है। ये ईश्वर की कृपा भी, हाँ। योग तो है ही। और किसी को बहनों
बड़े बुजुर्ग सब आए, हैप्पीनेस होके जाएंगे या निराश कोई नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है। प्रॉब्लम थी, कुछ भी खाना मतलब मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था, उसके बाद हजम नहीं होता था खाना और पेट में दर्द। कब से? मैं तो यहाँ 6 महीने से आ रही हूँ, प्रॉब्लम तो मुझे 2-3 साल से थी, लेकिन मैं नवंबर से यहाँ आने, जब से मैंने शुरू किया ना आना, उसके बाद धीरे धीरे मुझे 15-20 दिन बाद ना मतलब डाइजेशन अपना बेटर फील हुआ, फिर मैंने कंटिन्यू किया इसको। तो जब मेरा डाइजेशन अच्छा होगा तो मैं अंदर से खुश भी रहने लगी, और अब ये है कि मैं एक भी दिन रह नहीं सकती यहाँ आएगी। 12 सेक्टर योग आश्रम पंचकूला। मैंने 6 मंथ बैक मैंने शुरू करा था आश्रम में आना। जब मैं आई थी आई यूज्ड टू बी वेरी डिप्रेस्ड, फ्रोजन शोल्डर था मुझे बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया था, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी इनएक्टिव, बट मीन टू से ऑलवेज इन द डिप्रेशन एंड इन डीप थॉट्स। जब मैंने ये ज्वाइन करा, नो डाउट डे 1 पे मुझे डाउट्स भी थे कि क्या इम्प्रूव होगा, मैं इतना घूम आई हूँ, बट मुझे नहीं पता इस जगह पे क्या पावर है। अगर मेरा एक दिन भी मिस होता है तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ खो दिया, और जो मैं आज हूँ, जैसे मैं घूम रही हूँ, जैसे मैं तैयार होती हूँ, जैसे मैं एक्टिव हूँ अब बहुत ज़्यादा, उस अगर मैं 6 महीने बैक की बात करती हूँ, और आई थिंक हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, पीजीआई तक मैंने ट्रीटमेंट मैंने भी लिया था, बट मुझे जो यहाँ आके चेंज मिला, जैसे अंदर एंटर होते हैं ना, एक पॉजिटिविटी, एक सीरेनिटी जो मिलती है ना, एक पीस ऑफ माइंड जो मिलता है, जिस जगह की इस जगह में, इस आश्रम में जो पावर है ना, आई डिडंट फाइंड इट एनीवेयर। मुझे ये पावर कहीं जाकर फील नहीं होती, उस पावर को मैं मिस करती हूँ घर बैठे। मुझे मतलब 10 काम भी है मेरे घर, तो उस टाइम आ जाता है, मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है कि 6 बजे क्यों आया मेरे घर में, जब मेरा 6 बजे जाने का टाइम है। तो नेहा मैम से मैंने एक्सरसाइजेस करी, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिविटी दी कि यू विल बी रिकवर, बोला मुझे करते रहो, आप अच्छे हो जाओगे। रियली आई कैन से कि अब मैम नहीं होते तो कई बार एक दो दिन जब मैंने लोगों को करवाया भी जब उनके एब्सेंस में, आई फील सो कॉन्फिडेंट कि हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ, एंड आई एम वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ द योगा दैट आई लर्न फ्रॉम नेहा मैम। रियली और गुरु जी आपकी कृपा बनी रहे, सच में यहाँ कुछ है जो यहाँ आने वाले ही फील कर सकते हैं, बाहर बैठे हुए लोग से समझ नहीं पा रहे हैं। 3 साल पहले आई थी, मेरे राइट हैंड में ऐसे लगता था जैसे कुछ खींच रहा है, गर्म हो जाता था। डॉक्टरों ने मुझे चेक करवाया, 30,000 के MRI लिखे, कई व्यू। यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि आप आश्रम में जाओ, मुझे नेहा मैम मिले, तो उनके साथ मैंने एक्सरसाइज शुरू की। 2-3 महीने के बाद तो मुझे होश भी नहीं था कि मैं किसी दिक्कत से आई हूँ यहाँ पे। तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा, और यहाँ पे सबका प्यार इतना है। उसके बाद मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी आप आए थे एक बार कैंप में। मैं बस वैसे ही बाहर से निकलते निकलते आप दिख गए, मैं रुक गई। आपने एक छोटा सा उपाय बताया था, किशमिश का पानी, उसने गुरुजी सारी दवाइयाँ छुड़वा दी, और मुझे लगता है उसको भी 3 साल हो गए, मुझे आज तक कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। वो रोता था, उसके यहाँ गले तक पेट तक आंसू आ जाते थे, पूरा घंटा वो रोता था। अभी वो 10 साल का है, तब वो 7 साल का था, और तकरीबन 1.5 साल से उसकी भी दिक्कत चल रही थी। उसके बाद हमने कभी डॉक्टर की तरफ मुंह करके देखा, और आज वो खुश रहता है और बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मतलब जिसको कहते हैं ना, माँ भी तड़प ले कि यार अब तू ना थोड़ी देर दूर बैठ जाओ, खांसी बर्दाश्त नहीं होती, उस लिमिट पे था वो, और अब वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है, हमें पता है कि नेहा मैम है, तो कोई डरने की बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं, गुरु आते हैं, यकीन मानिए ये जाना कि प्यार क्या चीज है। आप दोनों से, गुरु माँ से देख मिलके पता लगा कि क्या प्यार है, क्या अटैचमेंट होती है। जो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि माँ बाप हैं हमारे पास, लेकिन जो प्यार आप दोनों की नजरों में दिखता है वो कहीं नहीं दिखता है। मतलब दिल से है ये प्यार जो भी है। बहुत अच्छा लगता है आश्रम में आना, हर एक चीज आश्रम की बहुत अच्छी लगती है। यहाँ आके हम भूल जाते हैं कि कोई पीछे टेंशन लेके आए थे, अंदर जैसे एंटर करते हैं हमें अपने साथी मिलते हैं, सब स्माइल के साथ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। गुरु जी मेरे बैक पेन है, सर्वाइकल था, तो डॉक्टर ने तो ऑपरेशन ही बोल रखा है। तो अब 1 सप्ताह से आने लगी हूँ मैं, मेरे काफ़ी आराम मिल रहा है कंधों में भी। ये तो हाथ भी मेरा ये भी नहीं उठा करता, अब उठने लगा, पेन नहीं है इसमें।
कल से भी काफी आराम हुआ है। तो मैंने हौसला दिया, मैं तो मना ही कर गई थी, मैं ज्यादा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा, आराम आराम से करो, आराम आराम से करो, हिम्मत करो और डेली आया करो। तो मेरा काफी आराम है। कहाँ रहते हैं? यहीं 11 सेक्टर में रहते हैं, पंचकुला। पंचकुला में। सदा सुखी रहो, यही हमारे काम है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। मेरे बहुत हौसला बढ़ा, निशा मैम ने बहुत हौसला दिया है और मैं काफी ठीक हो रही। आज तो मैं बैंक भी खोल के आ रही हूँ। आज मेरे बैंक बिना तो निकलती नहीं। आज से तो मैं बिना बैंक चलूंगी, मैं बिना बैंक के आई हूँ। कोइंसिडेंटली आज हैप्पी मदर्स डे है, तो आपकी माँ यहाँ खड़ी है, सबको बहुत प्यार। हाँ, आपका बहुत बहुत प्यार है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। सदा सुखी रहो। थैंक यू गुरु जी, थैंक मतलब इतना दुखी थी, इतना दर्द से, इतना परेशान, बहुत ही ज़्यादा। दोनों बेटियां हैं मेरी, मुझे पकड़ के लेके आती थी और नेहा जी ने मुझे सीढ़ियों ढाला और एक्सरसाइज बहुत कुछ कराया और मैं इतनी ठीक हूँ। पहले से झुक के चल के आती थी और अब मैं ना, मुझे सभी बोलते हैं योगा में कि आप इतने तेज नहीं जाते, आप बहुत ठीक हो गए हो। गुरु जी का इतना आशीर्वाद, गुरु माँ का इतना प्यार, योगा में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। सदा सुखी। मैं यहाँ पर मतलब जब आई थी तो मेरे डोमेस्टिक फ्रंट पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक्चुअली एवरीबॉडी अबंडेंट थी फ्रॉम माय हाउस। तो यहाँ पे मैं आई तो गुरुजी और गुरु माँ जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और आई हियर यहाँ पर मैं रहती हूँ परमानेंटली। इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मतलब कि मेरे को अपने पेरेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं और मोरओवर इतने अफेक्शनेट, इतने केयरिंग हैं कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं, बच्चे होंगे, लेकिन ये हमें उसी वक्त ही माफ करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। देयर इज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हियर, द वाइब्स आर वेरी गुड एंड वेरी सिक्रेसेंट हियर एंड दे बोथ आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। में जो दरबार है इसकी तो हम बात कर ही नहीं सकते, इतना अच्छा है। आई लव माई गुरु माँ एंड गुरु जी, आई लव माई पेरेंट्स, थैंक्स अ लॉट। मेरा नाम निशा, यहाँ 2015 में आई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हमारे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी और बहुत परेशानी में थे और दूसरा कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज भी थे। जब यहाँ पर आए गुरु माँ ने अपने चरणों में लगाया, फिर मुझे सेवा दी और ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं बाद में योगा ही सिखाने लगी सबको। इनके आशीर्वाद से, जो सब कह रहे हैं कि निशा मैम सिखाती है, मैं कुछ नहीं करती, सब गुरुजी गुरु माँ का आशीर्वाद है। उनकी ब्लेसिंग से ही मैं सबको इतना मेरे जीवन में थे। कहाँ हम रोते रहते थे और हम सब खूब हंसते रहते हैं, क्लास में भी सबके साथ बड़े प्यार से। ये सब गुरुजी गुरु माँ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में। प्रोफेशन से आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन NCLT कॉलेज और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 10-12 साल की उम्र से इस आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मेरा कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था आश्रम में, खेल कूद की उम्र थी, पर मेरे हाथ में बहुत बड़ी रसोली थी नस के ऊपर और बहुत दर्द होता था उसमें, कान में छेद भी था जिसकी वजह से मैं बहुत बार डॉक्टर्स को बहुत ही फ्रिक्वेंटली विजिट करती थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कान तो चलो फिर भी अभी थोड़ा बेहतर है, पर हार्ट का ऑपरेशन करा लीजिए क्योंकि ये जो रसोली है ये कैंसेरियस है और इसमें बहुत पेन होता है, ये बहुत मूव भी करती है। तो पापा डर गए कि अभी तो बहुत छोटी है, इसका ऑपरेशन इतनी जल्दी कैसे कराएं। तो गुरुजी आश्रम में आए हुए थे, 7 सेक्टर के आश्रम में, और उन्होंने देखा मेरा हाथ को और बोला कि बेटा आप इसको ऐसे ऐसे करके देखना हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते इसको ना अभी देखना नहीं है और प्रभु जी का नाम लेना है, जोत का घी लगाना है इसके ऊपर और डेली आपने कुछ क्रॉलिंग वाली एक्सरसाइजेस बताई मुझे और एक दो मुझे दवाई भी लगाने के लिए। पर मैं बहुत छोटी थी तो मुझे उस दवाई से बहुत स्मेल आती थी, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने मेरे सिर्फ हाथ को स्पर्श ही किया था, आशीर्वाद दिया था और वो रसोली कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। विदाउट एनी ऑपरेशन कुछ भी नहीं कराया, ना मैंने व्यायाम किया, ना मैंने कोई दवाई लगाई और आज तक वो रसोली मेरे हाथ में नहीं है, ना मैंने कोई ऑपरेशन कराया। उसके बाद मेरे कान में छेद था फाइबर, पर 2011 में मैं इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, ऑलमोस्ट आई वॉज बेडरिडन और डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि ऑपरेट करा लीजिए। पर वो कहते कि मुझे इतनी मेडिसिन पर डाल दिया कि मेरी कानों की नसों का वो जो ब्लीडिंग था, पस था, वो रुकता ही नहीं था फिर भी। तो मैंने बोला डॉक्टर्स कि
एक सरप्राइज विजिट था यहाँ पंचकुला में, मुझे तो लगता है वो मेरे लिए ही आए थे। और जैसे वो रेलवे स्टेशन पर आए थे, मुझे शुरू से इनको देखना, उनके चरणों में आना अच्छा तो बहुत लगता था। तो मैं इनको रिसीव करने गए थे रेलवे स्टेशन पर, तो इन्होंने मुझे मुड़कर देखा, ऐसे स्माइल पास किया और मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आई, इतनी पॉजिटिविटी आई कि अगले दिन मेरा ऑपरेशन का डेट था। मैं नहीं गई, हालांकि बहुत मुश्किल से उस डॉक्टर की डेट मिली थी और मैं गुरुजी के पास आ गई। तो गुरुजी ने मुझे देखा, तब मैं बात नहीं करती थी गुरुजी से इतना, तो उन्होंने मुझे देखा और बोला, बेटा आप इतना कमज़ोर क्यों हो गए हो? तो मैं बहुत रोने लगी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी अपनी हेल्थ से, मैं बैठ भी नहीं सकती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बोला, अगर मेरे बच्चों का ऑपरेशन होगा तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्होंने मुझे बोला कि आप योग अभ्यास कराया करो और आप भी ठीक हो जाओगे और बाकी भी आपसे फ़ायदा उठाएंगे। तो मैंने कहा, मैं तो खुद ही नहीं बैठ सकती गुरुजी, मैं किसी को क्या योगा कराऊंगी। पर वो दिन था और आज का दिन है, मैं कभी डॉक्टर्स के पास नहीं गई, मुझे आर्थराइटिस भी था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमेशा मुझे गुरुजी और गुरु माँ जी के आशीर्वाद से ही मैं रिकवर कर पाई। नहीं तो मुझे आज तक कोई डॉक्टर ट्रीट कर ही नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड के बेस्टेस्ट ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, जो यहाँ की पॉजिटिविटी है, जो यहाँ की ब्लेसिंग्स हैं, वो कहीं और नहीं है। तो मैं यहाँ एक दिन ना हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इतना यहाँ पर प्यार मिलता है, इतना यहाँ पर आकर पॉजिटिविटी मिलती है। धन्यवाद।